बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अगर परफेक्ट फिजिक का कोई असली मतलब है तो वो नाम है नासिर एल सोमबटी। ये सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं थे, ये एक चलती फिरती मास्टरपीस थे। उनकी बॉडी देखकर लगता था जैसे किसी आर्टिस्ट ने हर मसल को सोच समझकर बनाया हो। चेस्ट इतना फुल और डेंस, शोल्डर्स इतने राउंड कि 3D इफेक्ट देते थे, और उनकी सिमेट्री बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन असली बात सिर्फ उनका शरीर नहीं था, उनकी सोच थी, उनका एटीट्यूड था। नासिर उन बॉडी बिल्डर्स में से नहीं थे जो सिर्फ जिम में वजन उठाते हैं। वो हर रेप को जीते थे, हर सेट उनके लिए एक मिशन होता था। उनका मानना था, अगर तुम जिम में जाकर सिर्फ टाइम पास कर रहे हो तो तुम कभी ग्रेट नहीं बन सकते। उनकी ट्रेनिंग स्टाइल बहुत अलग थी। वो सिर्फ हैवी वेट नहीं उठाते थे, बल्कि हर मूवमेंट को कंट्रोल करते थे। उनका माइंड मसल कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि वो हर मसल को अलग से फील कर सकते थे। इसी वजह से उनकी बॉडी में वो क्लासिक लुक था जो आज भी बहुत कम बॉडी बिल्डर्स में देखने को मिलता है। जब वो स्टेज पर आते थे तो पूरा हॉल शांत हो जाता था, लोग सिर्फ उन्हें देखते रह जाते थे। उनकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल थी कि बड़े बड़े चैंपियंस भी प्रेशर में आ जाते थे। उन्होंने अपने टाइम के सबसे खतरनाक बॉडी बिल्डर्स को टक्कर दी, जैसे डोरियन येट्स, और यही चीज उन्हें खास बनाती है। वो कभी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। नासिर का एक सिंपल रूल था, या तो बेस्ट बनो या फिर मत करो। उनकी लाइफ हमें ये सिखाती है कि टैलेंट होना जरूरी नहीं है, जरूरी है कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और खुद पर विश्वास। वो हर दिन खुद को पुश करते थे। जब बाकी लोग थक कर रुक जाते थे, तब नासिर एक और रेप करते थे, एक और सेट, और यही एक्स्ट्रा एफर्ट उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था। बॉडी बिल्डिंग उनके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं था, ये उनका जुनून था, उनकी पहचान थी। आज भी जब लोग उनकी फोटोज देखते हैं तो कहते हैं ये फिजिक अपने टाइम से आगे थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, नासिर हमें यह सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर आग है तो दुनिया का कोई भी स्टेज छोटा नहीं है। अगर तुम जिम जा रहे हो तो याद रखो, सिर्फ वजन मत उठाओ, खुद को उठाओ। अगर तुम थक गए हो तो याद रखो, चैंपियंस वही बनते हैं जो थकने के बाद भी रुकते नहीं। जब बात आती है असली जंग की, तो वो स्टेज था मिस्टर ओलंपिया, और उसी स्टेज पर नासिर एल सोमबटी ने दुनिया को दिखाया कि ग्रेटनेस किसे कहते हैं। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये था लेजेंड्स का युद्ध। एक तरफ थे डार्क, डेंस और अनबीटेबल माने जाने वाले डोरियन येट्स, और दूसरी तरफ थे क्लास, सिमेट्री और परफेक्शन का दूसरा नाम नासिर। जब नासिर स्टेज पर आए तो हर किसी की नजर बस उन पर टिक गई। उनकी बॉडी में वो फ्लो था, वो बैलेंस था जो बहुत कम बॉडी बिल्डर्स में देखने को मिलता है। उनकी हर पोज एक आर्ट थी। फ्रंट डबल बाइसेप्स, साइड चेस्ट, बैक पोज, हर एंगल से वो कंप्लीट पैकेज लगते थे। ऑडियंस पागल हो रही थी, लोग जानते थे आज कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ बॉडी का खेल नहीं था, यहाँ पॉलिटिक्स भी थी, प्रेशर भी था, और डिसीजंस भी। 1997 का मिस्टर ओलंपिया आज भी बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स में से एक माना जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि उस दिन नासिर एल सोमबटी जीत के हकदार थे। उनकी कंडीशनिंग, सिमेट्री और प्रेजेंटेशन सब टॉप लेवल पर था। लेकिन डिसीजन गया डोरियन येट्स के नाम, और उसी दिन एक नया नाम पैदा हुआ, अनक्राउन्ड किंग क्राउन। क्योंकि नासिर ने भले ही ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन लोगों का दिल जीत लिया। उस हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और खतरनाक बना दिया। उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया कि जीत सिर्फ ट्रॉफी से नहीं होती, जीत होती है इम्पैक्ट से। नासिर का एटीट्यूड हमेशा अलग रहा। वो कभी भी सिस्टम से डरने वाले नहीं थे। जो सही लगता था वो बोलते थे, जो महसूस करते थे वही करते थे। और यही वजह थी कि वो सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं, एक रियल पर्सनालिटी बन गए। उनकी जर्नी हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है। अगर तुम बेस्ट हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हें हमेशा पहला नंबर मिले।
लेकिन अगर तुम सच में ग्रेट हो तो दुनिया तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। आज भी जब लोग क्लासिक और मॉन्स्टर फिजिक की बात करते हैं तो नासिर एल सोम्बटी का नाम जरूर आता है। उन्होंने ये साबित किया, रिस्पेक्ट कमाना मेडल जीतने से बड़ा होता है। अगर तुम अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो तो ये याद रखो, लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हें रोका जाएगा, तुम्हें गिराया जाएगा, लेकिन अगर तुम नासिर की तरह खड़े रहे। मिस्टर ओलंपिया की जंग के बाद एक बात साफ हो चुकी थी, नासिर एल सोम्बटी सिर्फ एक कॉम्पिटिटर नहीं थे, वो एक लेजेंड बन चुके थे। उन्होंने ट्रॉफी भले कम जीती हो, लेकिन उन्होंने जो इम्पैक्ट छोड़ा वो आज भी जिंदा है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत लोग आते हैं, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री बन जाते हैं। नासिर उन्हीं में से एक थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका माइंडसेट। वो हमेशा अलग सोचते थे। भीड़ के साथ चलना उन्हें कभी पसंद नहीं था। जहां बाकी बॉडी बिल्डर्स सिर्फ साइज के पीछे भाग रहे थे, वहीं नासिर बैलेंस, एस्थेटिक्स और परफेक्शन पर फोकस कर रहे थे। उनका मानना था, बिग होना आसान है, लेकिन परफेक्ट होना मुश्किल है। और यही सोच उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। उनकी बॉडी में सिर्फ मसल्स नहीं थे, उसमें एक फ्लो था, एक कहानी थी, एक आर्ट था। जब वो पोज करते थे तो ऐसा लगता था जैसे हर मसल बोल रहा हो, ये मेहनत है, ये डेडिकेशन है, ये सैक्रिफाइस है। लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं थी। नासिर एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे। वो बॉडी बिल्डिंग को सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल गेम मानते थे। वो कहते थे, अगर तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग नहीं है तो तुम्हारा शरीर कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। और यही लेसन आज के हर एथलीट के लिए जरूरी है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई शॉर्टकट चाहता है, हर कोई जल्दी रिजल्ट चाहता है। लेकिन नासिर एल सोम्बटी की कहानी हमें सिखाती है, रियल सक्सेस टाइम लेती है, पेन लेती है और पेशेंस मांगती है। उन्होंने कभी भी आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने हमेशा वो रास्ता चुना जो मुश्किल था, क्योंकि उन्हें पता था इजी रास्ता कभी ग्रेटनेस तक नहीं ले जाता। उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो जिम में जाकर खुद को पुश करता है, हर उस एथलीट में जो हार के बाद भी खड़ा होता है। लोग आज भी उनकी फोटोज देखते हैं, उनकी पोजिंग कॉपी करते हैं, उनकी सिमेट्री को आइडियल मानते हैं। और यही असली जीत है, क्योंकि ट्रॉफी समय के साथ धूल खा जाती है, लेकिन लेगेसी हमेशा जिंदा रहती है। अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो नासिर की ये बातें याद रखो। एवरेज मत बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपना लेवल खुद बनाओ। अगर नासिर एल सोम्बटी की ये कहानी सुनकर तुम्हारे अंदर आग नहीं जली तो फिर कुछ भी नहीं जला। ये सिर्फ एक बॉडी बिल्डर की स्टोरी नहीं है, ये है रियल ग्राइंड, रियल पेन, रियल ग्रेटनेस की कहानी। अब सच सच बताओ, क्या तुम भी अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो या फिर सिर्फ स्क्रॉल करके टाइम पास करना है? अगर तुम विनर बनना चाहते हो तो अभी इसी वक्त द फ्लेक्स लाइफ को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई विल विन।